इसको केवल आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, फिर बारी बारी से एक एक करके हम इसको क्लियर करेगा। अभी क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम छोटी आंत में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, आइए वो है जेजुनम, जेजुनम, एक तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट क्या है? इलियम है। अब होगा कि भोजन इस तीनों पार्ट में से ऐसा कौन पार्ट है जहाँ पे भोजन नहीं पचता? परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है इस तीनों में ऐसा कौन पार्ट है जहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता? तो वो है जेजुनम। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पे जेजुनम पे भोजन का पाचन नहीं होता और भोजन पचना शुरुआत किया है आपको यहाँ से, ड्यूडेनम से। हाँ, अब भोजन पूरी तरह पच जाएगा इलियम में, भोजन जो है पूरी तरह पच जाएगा इलियम में। इसको बोलते हैं, यहाँ पे पूर्ण पाचन है, पूर्ण पाचन हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूर्ण पाचन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या होगा, ये छोटी आंत धीरे 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 क्रॉस किया गया। अब यहाँ से बड़ी आंत होता है, ऐसे घेरा हुआ, ऐसे घेरा हुआ, और यहाँ पे होगा एनस होता है, एनस, एनस जिसको हिंदी में बोलते हैं गुदा, इंग्लिश में बोलते हैं एनस, हिंदी में बोलते हैं गुदा, जहाँ से आप जो खाए पिए हैं निकालते हैं। ये हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो ड्यूडेनम है इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे लीवर बनाना है, यहाँ पे हमको लीवर बनाना है। यहाँ पे बॉडी के दाएं साइड में लीवर होता है, तो यहाँ पे हम आपको लीवर बना रहे हैं। इस तरह से आपका ये लीवर है, यहाँ लीवर बना, ये आपका लीवर है बगल में दाहिने साइड, और वो इसमें एक जूस बनता है। लीवर में भी एक जूस बनता है, लीवर में एक जूस बनता है जिसका नाम है बाइल जूस। लीवर में एक जूस बनता है जिसका नाम है बाइल जूस, इसका नाम है बाइल जूस, बाइल जूस। हिंदी में बोलते हैं पित्त रस, हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। ये जो रस बना है, ये रस बना है एक थैली में जमा होगा। ये जो रस बना ना, तो यहाँ पर एक थैली है हल्का सा, यहाँ पे एक थैली है, जो रस बना है, रस ये लीवर में ये में गिर जाता है। रस जो रस बना पित्त रस, वो लीवर के माध्यम से एक जो थैला बना हुआ उस थैला में गिर जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको जो थैला बना है इसका नाम है पित्ताशय, पित्ताशय। इस थैले का नाम क्या है? पित्ताशय, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या हुआ कि जैसे भोजन आप ये क्या बोलते हैं ड्यूडेनम में ट्रांसफर करेंगे, जैसे भोजन आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ड्यूडेनम। तो वो यहाँ पे एक और ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पे एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि में से जूस निकाल के इसको देगा, और प्लस में ये पित्त रस, जो रस बना है ये रस यहाँ भेजेगा। और आप एक चीज बताइए, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट में बोले कि जितने भी खाद्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट लिए ना, उसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। हम लोग चिबाते हैं तो पचता है ना, मुंह में चिबाने लगते हैं। हाँ, तो हम लोग को पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलेंगे मुख से। लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन मुख में नहीं हुआ है, शुरुआत में नहीं हुआ है। केवल कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कहाँ से हुआ है? मुख से।
लेकिन जो प्रोटीन है और वसा है वो आगे पचेगा। तो बुआ ये जो पेट है ना, पेट में अग्नाशय ग्रंथि, पेट में भी, पेट जो बोले हैं पेट में भी पचाने के लिए दो क्या बोल सकते हैं, दो एंजाइम है पेट में भी पचाने के लिए दो एंजाइम है। एक है प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन है जो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। एक बना है रेनिन, एक बना हुआ है रेनिन। किसे बोलते हैं? रेनिन। रेनिन का काम है दूध को पचाना। बच्चा दूध पिएगा तो दूध को पचाने के लिए एंजाइम कौन है? रेनिन। और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम है पेप्सिन। तो होगा भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट मुख से ही पचना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो प्रोटीन है वो पेट में पचा है। जो पचाया कौन है? पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम? और दूध को पचाया है रेनिन एंजाइम। कौन एंजाइम? रेनिन एंजाइम। लेकिन अभी भी जो वसा लिए हैं आप, जो फैट लिए हैं, उस फैट को पेट भी नहीं पचाता है, उसको पचाना स्टार्ट करता है छोटी आंत का पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम। जो आप वसा खाएं, बोले ना अंडा के पीला वाला भाग में वसा पाएगा, तो वसा स्टार्ट कहाँ से होता है पचना? ड्यूडेनम से। इसको पचाने में मदद कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि और पित्ताशय वाला जो पित्त रस है वो, और उसको पचा के उसको ट्रांसफर करता है जेजुनम में, और जेजुनम में पाचन नहीं होता है और वो ट्रांसफर करता है इलियम में, और इलियम उसको पूरी तरह से पचा उचा के जो भी लगने लगेगा कि अब ये सब जरूरत का चीज है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर देगा, और जो लगेगा कि अब ये बॉडी के लिए काम का चीज नहीं है तब उसको आगे वो ट्रांसफर कर देगा बढ़िया। जैसे हम जो भी खाए पिए इलियम तक पहुंच चुका है, इलियम में पूर्ण पाचन हो चुका है, जिसमें इलियम में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो चुका है, प्रोटीन